यूट्यूब चैनल डिवाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी मित्रों भाइयों बहनों को अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों और भाइयों बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आप समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं वह है अलंकार पार्ट 2 पढ़ेंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज हम पढ़ते हैं अलंकार के बारे में, पार्ट 2 स्टार्ट करने चल रहे हैं। देखिए, हम पढ़ते हैं अलंकार, यमक अलंकार के बारे में आज चर्चा करेंगे, यमक अलंकार, और दूसरा श्लेष अलंकार के बारे में, और तीसरा हम पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं समय व्यर्थ न करते हुए। देखिए, पहला हम पढ़ते हैं क्या यमक अलंकार क्या होता है, ये देखते हैं। देखिए, यहाँ पर यमक अलंकार क्या है ये आप समझिए। यमक अलंकार की पहचान क्या है, आप कैसे पहचानोगे भाई ये यमक अलंकार अलंकार है। ठीक है, देखिए पहचान इसमें ये दिया गया है आपका, जैसे आपका ये पहचान ये दिया गया यमक अलंकार का क्या, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार जो है इसका अर्थ क्या है, अलग अलग हो। जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार इसका अर्थ क्या हो फ्रेंड्स, अलग अलग हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर ये यमक अलंकार हो जाता है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है क्या, देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं, काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, जैसे दिया गया, कनक कनकते 100 गुनी माद का धिकाए, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। देखिए कनक का यहाँ दो अर्थ निकलता है। देखिए यहाँ पर यमक अलंकार की परिभाषा मतलब पहचान क्या है कि जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार कह रहे कि इसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। यहाँ कनक का मतलब एक होता है फ्रेंड्स धतूरा, और एक कनक का मतलब होता है यहाँ पर क्या, स्वर्ण, जिसे बोलते हैं क्या, सोना, या इसी को हम कहते हैं सोना। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या है, दो अर्थ निकल रहा है, एक धतूरा, एक स्वर्ण, जो कहते हैं सोना, निकल रहा है ना। तो यहाँ पर जो है कनक एक धतूरा, दूसरा क्या होता है सोना, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार की पहचान क्या है, जब कोई शब्द करे कि दो या से अधिक बार आए और प्रत्येक बार इसका अर्थ अलग हो। देखिए अर्थ निकलना है, एक कनक का मतलब धतूरा हो गया और दूसरा कनक का मतलब क्या होगा, स्वर्ण या सोना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, यहाँ लिखोगे कि यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जैसे दिया गया है, दूसरा एग्जाम्पल है क्या, दूसरा एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, इसमें कह रहा कि तीन बेर खाती तेवे, कह रहा कि फिर 3 बेर खाती, कह रहा कि 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती। अब यहाँ बेर का दो अर्थ निकल रहा है। अब देखिए सीधा समझिए, यमक अलंकार की पहचान आप पढ़िए क्या है, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जब कोई शब्द करे कि दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार करे कि इसका अर्थ क्या है, अलग अलग हो। अब दो बार आ रहा है ये शब्द बेर, और एक ये बेर। एक बेर का मतलब होता है बार, 3 बार जैसे हो गया। अब करे कि एक बेर का मतलब होता है यहाँ पर फल, एक बेर का मतलब क्या हो गया, फल, एक बेर का अर्थ क्या होगा, फल, एक बेर का अर्थ हो गया बार। तो यहाँ पर देखिए शब्द 2 बार आ रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तो आप कहोगे यहाँ पर जो है यमक अलंकार होगा। देखिए कितने अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब जिसे में दिया गया है काली, अब क्या दिया है, काली घटा का घमंड घटा। देखिए काली घटा, अब शब्द 2 आ रहे हैं, यमक अलंकार की पहचान क्या है, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार क्या है इसका अर्थ अलग अलग हो। अब शब्द 2 आ रहे हैं, इनका अर्थ अलग अलग होगा। कैसे, देखिए काली घटा का घमंड घटा, एक काली घटा, घटा का मतलब एक यहाँ पर हो जाएगा आपका बादल, एक बादल हो गया। एक घटा का मतलब होता है कम होना, क्या होता है, कम होना। कम होना का मतलब क्या यहाँ पर कह सकते हैं, माइनस, क्या, माइनस में कम होना। तो यहां पर दो अर्थ निकल रहा है ना, शब्द 2 लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग है, तो वहां पर कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। कितने अच्छे समझ में आया, इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जैसे दिया गया है, गुल कर दिया, दिया को दोनों आंखें मीची। अब देखिए दो शब्द दिया, ये दिया, एक दिया, यहां दिया का मतलब क्या हो गया आपका, दीपक। ठीक है, हो गया ना, एक दिया, ये आपका हो गया दिया, दिया।
ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर समझ में आ रहा है, दो शब्द आ रहे हैं, एक ये पहला शब्द हो गया, ये दूसरा शब्द। यमक अलंकार की पहचान क्या थी? जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार इसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर क्या हो, यमक अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? यमक अलंकार हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे समझ में आए ना, यहाँ पर कौन सा अलंकार? यमक अलंकार हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे दिया है जेते तुम तारे तेते नभ ना तारे हैं। अब तारे तारे दोबारा आ रहे हैं दोबारा ना। अब यमक अलंकार की पहचान यही थी, जब कोई शब्द करे कि दो या दो से अधिक बार आए वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो आप कह दोगे यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर जो है यमक अलंकार होगा। कह दिया आपने, क्या कह दिया? यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। देखिए समझ में आ गया एकदम। नेक्स्ट देखते हैं, अब श्लेष अलंकार क्या होता है ये देखिए आप। क्या? श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष अलंकार क्या है, इसकी पहचान क्या है ये समझिए। देखिए श्लेष अलंकार की पहचान ये है यहाँ पर, जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो। जहाँ एक शब्द हो लेकिन वो क्या है? अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो। देखिए एक शब्द हो लेकिन अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? अनेक। शब्द एक अर्थ अनेक, श्लेष अलंकार। यहाँ पर ऐसे भी आप ऐसे भी कह सकते हो कि शब्द एक, कह सकते हो क्या? शब्द एक अर्थ अनेक। शब्द एक अर्थ अनेक कह सकते हो ना, शब्द एक अर्थ अनेक कह सकते हो। कहते हैं क्या? श्लेष। कह सकते हो शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। तो यहां पर ये हो जाएगा। तो शब्द एक हो और अर्थ अनेक हो तो वहां हम उसको क्या कहेंगे? वहां उसको हम कहेंगे भाई यहां पर श्लेष अलंकार है। देखिए कैसे, देखिए अब जैसे कह रहा है क्या, इसमें पहचान क्या है? जैसे आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी नैन उबरे मोती मानुष चून। देखिए पानी शब्द एक है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी नैन उबरे मोती मानुष चून। देखिए पानी, देखिए पानी शब्द के लिए क्या, यहाँ पानी देखिए शब्द एक है पानी। यहाँ एक पानी का मतलब, देखिए पानी का तो यहाँ मतलब निकल रहा है क्या? देखिए यहाँ नोट पॉइंट अगर देखोगे आप, पानी का यहाँ देखिए तीन अर्थ निकल रहे हैं, अर्थ अनेक निकल रहे हैं यहाँ पर। देखिए पानी, एक पानी यहाँ दिया है मोती के लिए जो चमक, और एक पानी जो है किसके लिए? मनुष्य के लिए जो इज्जत की बात करता है। एक पानी यहाँ पर यह है आटा के लिए जो जल की बात। भाई आटा के लिए क्या? जल की जरूरत है, और मनुष्य के लिए क्या? इज्जत प्यारी है, और मोती के लिए जो है, मोती के लिए क्या? चमक। तो यहाँ पानी का जो है कितने अर्थ? पानी के जो है तीन अर्थ निकल रहे हैं ना। तो श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ एक शब्द हो लेकिन अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो। जहाँ एक शब्द हो अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो वहाँ पर हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार होगा। देखिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? इसमें आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे समझ में आया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इसमें दिया गया है क्या, सुबरन को, जैसे इसमें दिया गया है क्या, दूसरा एग्जाम्पल दिया गया, करे कि सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। देखिए अगर शब्द एक सुबरन, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। करे कि शब्द एक हो लेकिन अर्थ क्या है? अनेक अर्थों में प्रयोग। अब सुबरन के लिए देखिए क्या है? कवि व्यभिचारी चोर। एक कवि का मतलब होता है, यहाँ पर अगर देखोगे तो एक कवि का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक कवि का मतलब यहाँ हो जाएगा आपका सुंदर अक्षर। क्या हो जाएगा? सुंदर अक्षर। ठीक। एक व्यभिचारी, व्यभिचारी का मतलब होता है यहाँ पर क्या होगा? सुंदर नारी। क्या कहोगे? सुंदर नारी के बारे में कह दिया गया। चोर का मतलब यहाँ एक हो जाएगा स्वर्ण या सोना। ओ चोर, चोर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा एक, चोर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ चोर का मतलब यह हो जाएगा सोना। चोर का मतलब क्या हो जाएगा? ये सोना। तो व्यभिचारी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? सुंदर नारी। क्या कहोगे? सुंदर नारी या लड़की। अब कवि का मतलब यहाँ हो जाएगा सुंदर अक्षर, यहाँ सुंदर अक्षर। देखिए हो गया ना। तो अब देखिए कह रहे कि शब्द एक हो लेकिन अर्थ जो है माने अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो। शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं क्या? श्लेष। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो है इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे समझ में आए। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे रावण सिर सरोज, कह रहे रावण सिर सरोज वनचारी, रावण सिर सरोज वनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख, दे रावण सिर सरोज वनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। अब सिली मुखधारी यहाँ इसका दो अर्थ निकल रहा है। शब्द एक हो लेकिन अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो। अनेक अर्थ, शब्द एक अर्थ अनेक, तो उसे हम कहते हैं क्या? इसलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है,
अब यहाँ पर अगर देखोगे सिलीमुख, अब यहाँ सिलीमुख है धारी। अब सिलीमुख का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, सिलीमुख का यहाँ पर एक हो जाएगा अर्थ क्या होता है बाण, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर भ्रमर। दूसरा हो जाएगा क्या भ्रमर। सिलीमुखधारी कह रहे कि रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुवीर सिलीमुखधारी। एक सिलीमुख का मतलब हो जाएगा बाण होता है और दूसरा हो जाएगा भ्रमर। तो यहाँ पर देखो दो अर्थ ना, शब्द एक अर्थ अनेक, कहते हैं क्या श्लेष। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो है आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे समझ में आए। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इसमें दिया गया है क्या, जैसे इसमें दिया गया है कि चौथा दिया है एग्जाम्पल कर कि बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद न देही। नृप मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, नृप मतलब होता है राजा। एक नृप का मतलब यहाँ राजा हो जाएगा। कूप मतलब आप जानते हो कुआं होता है, ठीक है, कूप का मतलब कुआं हो जाएगा। अब गुण, गुण यहाँ एक होता है सद्गुण। गुण का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक सद्गुण होता है और दूसरा एक गुण ये निकलता है रस्सी, हो गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद न देही। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इसलिए अलंकार की पहचान यही था जहाँ एक शब्द हो और अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो। जहाँ एक शब्द हो और अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, इसलिए अलंकार कहते हैं। देखिए गुण का दो अर्थ निकल रहा है, इस गुण का मतलब एक सद्गुण होता है, ये गुण का एक अर्थ हो जाएगा क्या रस्सी। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसलिए अलंकार हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं वक्रोक्ति क्या है। देखिए वक्रोक्ति अलंकार क्या है ये देखते हैं। देखिए ये क्या है वक्रोक्ति अलंकार, क्या है ये वक्रोक्ति अलंकार। देखिए ये वक्रोक्ति अलंकार क्या है लास्ट। अब जैसे इसमें पहचान क्या है, वक्रोक्ति अलंकार की पहचान क्या है ये समझना है। कह रहे कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्द का जो है दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ निकाले। मतलब क्या रहे, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्द का दूसरा व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्द का करे दूसरा व्यक्ति जो है वो क्या, दूसरा व्यक्ति क्या है जानबूझकर दूसरा अर्थ निकाले, उसी को हम क्या कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, देखिए वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है, देखिए ये समझना है फ्रेंड्स आपको। वक्रोक्ति का मतलब समझना, वक्रोक्ति का मतलब यहाँ होता है, वक्रोक्ति का यहाँ पर मतलब हो जाएगा, देखिए वक्रोक्ति का मतलब यहाँ क्या होता है ये समझिए आप। वक्रोक्ति का मतलब यहाँ पर ये होता है कुछ अलग कहना, क्या अलग कहना। वक्रोक्ति का मतलब यहाँ क्या होगा अलग कहना। अब अलग क्या कहोगे, अगर इसका वक्रोक्ति को हम अलग कहना, देखिए वक्र, आप कहोगे क्या वक्र, वक्र का मतलब होता है अलग, क्या कहोगे वक्र का मतलब अलग होता है। उक्ति, वक्रोक्ति करे वक्र का मतलब अलग हो जाएगा, ठीक है, वक्र का मतलब अलग होता है हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अलग, वक्र का मतलब अलग हो जाए, और उक्ति मतलब होता है क्या कहना, उक्ति का मतलब कहना, अलग कहना। वक्र, वक्र का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा अलग, और उक्ति का मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या कहना, तो अलग कहना वक्रोक्ति होता है। वक्र धन उक्ति, तो वक्रोक्ति। तो यहाँ पर आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये आपको समझना है कि जैसे इसमें अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिया, क्या कहा, कौन द्वार पर, अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया आपका, कौन द्वार पर, फिर कहता है क्या, कहता है क्या हरिमय राधे, क्या कहता है हरिमय राधे, ठीक है। अब यहां देखिए, अब फिर क्या, अब यहां दूसरा कहता है क्या वानर का काम यहां, क्या वानर का काम यहां। अब देखिए कहता है कि कौन द्वार पर हरिमय राधे, यहां हरि का दो अर्थ निकल जाता है। हरि, देखिए कौन द्वार पर, कोई भाई कमरे के अंदर से जाता है, कोई बाहर से दरवाजा खटखटाता है तो कहता है कि तो अंदर वाला आदमी कहता है कि भाई कौन द्वार पर, तो बाहर से कहता है कि हरिमय राधे, क्या कहता है हरिमय राधे। अब देखिए अब जो अंदर वाला व्यक्ति जो है ये दूसरा इसका अर्थ निकाल देता है हरि। अब ये सोचता है हरि कौन है भैया, अब हरि का मतलब एक तो यहाँ पर यह हो जाएगा, यहाँ पर निकालता है एक वानर सोचता है, और दूसरा कहता है भैया श्री कृष्ण, कहता है क्या दूसरा श्री कृष्ण, ऐसे समझिए आप। तो कहता है हरिमय राधे। अब यहाँ कह रहा है कि हरि, हरि का यहाँ देखिए, अब ये जो अंदर वाला व्यक्ति इसका दो अर्थ निकालता है, क्या एक बार वो सोचता है ना, वो कहता है हरि, तो हरि का दो अर्थ निकाल लेता है, क्या कहता है, एक बार निकालता है वानर और दूसरा निकालता है क्या श्री कृष्ण। तो वक्रोक्ति का मतलब क्या है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्द का
दूसरा व्यक्ति जो है जानबूझकर दूसरा अर्थ निकाले। अब जानबूझकर दूसरा अर्थ निकाल रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, इसमें आपका ये वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा? वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे समझ में आया। अब देखिए जैसे ये दिया गया है लास्ट एग्जाम्पल, क्या कह रहा है, यहां से भागना मत, कामा, फिर कह रहा है कि पढ़ो। कह रहा है क्या, यहां से भागना मत, यहां से भागना मत, पढ़ो। अब देखो, अब दूसरा व्यक्ति जो है अर्थ क्या निकाल रहा है, दूसरा व्यक्ति ये यहां से भागना, यहां से भागना, कामा, फिर मत पढ़ो। यहां से भागना मत पढ़ो। देखिए इसका दूसरा अर्थ निकल रहा है ना, मैंने अर्थ यहां ये नहीं, यहां से भागना मत पढ़ो। भाई अगर देखा जाए तो इसका ये जो अर्थ निकाल रहा है, यहां से भागना, कह रहा है कि यहां से भागना, कामा, पढ़ो, मत पढ़ो, तो यहां से यही का इसका अर्थ निकाल रहा है। क्या अर्थ इसका यही निकाल रहा है ये कि यहां से भागना, यहां से भागना मत पढ़ो, यहां से भागना मत पढ़ो। तो आप देखिए यहां से आपको समझ में आ रहा है ना, तो इसका दो अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब इसका कुछ अलग ही अर्थ निकाल रहा है। जब किसी मतलब भाई पहचान क्या है वक्रोक्ति अलंकार, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्द का दूसरा व्यक्ति जानबूझकर जो है, दूसरा व्यक्ति जो है जानबूझकर क्या, दूसरा व्यक्ति जानबूझकर क्या है, कुछ अलग अर्थ निकाले, क्या अलग अर्थ निकाल ले, वहां पर कौन सा वक्रोक्ति अलंकार होता है। देखिए कितने अच्छे समझ में आया। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो जो है पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसे अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस और सुधार करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपके भाई का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।